वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इस वक्त तमाम तर तैयारियां अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं और काफ़ी सारी जमातों की जानिब से अपना मौक़िफ़ भी पेश किया जा रहा है। इस पर हमें सेनेटर शहादत अवान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शहादत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है तहरीक अदम एतमाद KPK में लाने के हवाले से? क्या आप लोग समझते हैं कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि अदम एतमाद लाई जाए? देखें, पहली बात तो जो KPK की जो सूरत हाल है या जो पोजीशन है वो फैक्ट्स और फिगर अगर आप इकट्ठे कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल ये है कि डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, उसको डिस्टेबलाइज नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मैं समझता हूँ कि जो है कम अज कम डिक्टेटरशिप या कोई दूसरा पैरेलल अगर कोई पोजीशन बनाई जाए तो मेरा ख्याल में ये कमजोर हुकूमत बनाने से बेहतर है कि वो सेटअप चलना चाहिए। एक फेडरेशन है जहाँ पे जो सिलसिला किसी का है वो मेरे ख्याल में उसको मजरू नहीं करना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जाती ये मेरा ख्याल है। सही, यकीनन सिलसिला मजरू नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनसे बातचीत की जाए तो तमाम तर मामला अभी भी सॉल्व हो सकते हैं, अदम एतमाद लाने की जरूरत हो सकता है ना पड़े? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ KP का जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो मैं समझता हूँ कि उनकी जो ड्यूल उनकी पोजीशन है कि अगर वो किसी मीटिंग में बैठते हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, तो उनकी जो हमने आपकी मीडिया के तवसत से जो बात सामने आती है तो उनका जो रद्द-ए-अमल होता है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर अवाम में आ जाते हैं तो उनका रद्द-ए-अमल जो है किसी और किस्म का जो है वो हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से दो चार हो रहा है तो हमें सबसे पहले अपनी फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए, अपने मुल्क को मजबूत करना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी जो काज है मैं समझता हूँ KPK की, वो PTI की अपनी जो गवर्नमेंट है उसके जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो एक दफा हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था कि अपने वजन से खुद ही गिर पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वही उनको ले जाएं, वही उनको आगे पीछे कर दें तो अपनी अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे जोग्राफियाई जो हमारी सूरत हाल है, हमारी मईशत एक तरफ रवान दवा चल पड़ी है, इन हालात में मैं समझता हूँ कि मुल्क को जो है सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होना चाहिए। यकीनन इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होना चाहिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गवर्नर तो आपका वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो इसमें वजीर आला का उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये कोई इस किस्म की देखे अगर मगर वाली बात हो, ये सूरत हाल है, जब सिलसिला चलेगा तो डेफिनेटली सारी पोजीशन जो है आपके सामने आ जाएगी। डेफिनेटली कोई ना कोई कैंडिडेट जो है उस वक्त जो है सामने आएगा या सिचुएशन बनेगी। लेकिन फिलहाल ये खामखा जो है मतलब प्रीएम्पशन के ऊपर या एक पेशगोई के तौर पे किसी चीज को ले जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो आप लोगों की जानिब से कोई तैयारी है, हुकूमत से बात वगैरह हुई है आपके इस हवाले से? मैं मैडम परवेश महमूद साहबा, फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि मसला ये है कि आप बहुत सीनियर एंकर पर्सन हैं। नहीं सर, ये वाली सूरत हाल ये कि अगर ऐसा होगा तो वो होगा जब कोई सिचुएशन जो सूरत हाल जो इमर्ज करेगी तो जो सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन फिलहाल कोई इस किस्म की मुझे सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि खामखा जो है हम बेहतर ये है कि हम किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर चलें तो वो बेहतरी होगी। गरीब अवाम जो है उस तरफ अगर हम चलें तो बेहतर होगी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त पानी के मसले मसाइल हैं, आपको पता है कि जो चावल की फसलें जो हैं उनके लिए हमें पानी की जरूरत है। इंडिया जो है वो जिस तरीके से हमारा पानी रोक रहा है, जो असल हमारे जो मेन कौमी मसले मसाइल हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। मानसून का मौसम आपके सामने है, लोग जो हैं दर्जनों की तादाद में जो है इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। इतनी जंगों में इतने लोग जो है हमारे जाए नहीं हुए जितने हुए हैं। और हम सब चीजों को असल जो मसले मसाइल है अवाम को बजाय आप ये पूछे मुझसे कि KPK के अंदर जो है इतनी जो अमवात हुई हैं उनके लिए आप किसको मोरद इल्जाम ठहराते हैं, इस किस्म की बातें करें। हम अगर खाली अपना वक्त जो है इस बात पे जाया करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा कौन नहीं होगा, भाई डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई ना कोई आदमी चीफ मिनिस्टर होता है और होना चाहिए रहेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ गरीब अवाम के लिए मैडम परवेश महमूद साहब हमें उस तरफ सोचना चाहिए। सर बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कितनी इंसानी जाने जाया हुई हैं। जी
जी सर, इस पे भी हम अपने प्रोग्राम्स कर चुके हैं, इस पे भी हम बारहा नुक्ता उठा चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन सियासत भी एक अहम पहलू है जिसके हवाले से लोग जानना चाहते हैं। उनको इस हवाले से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो होना ज़रूरी है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मुज़ाकरात के हवाले से जो पीटीआई के साथ हुकूमत के होने हैं, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्योंकि अंदर की कुछ खबरें ये भी हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल जाने को तैयार हैं बानी पीटीआई से मिलने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। क्या आपकी पार्टी भी इस हवाले से कुछ अपना इल्म रखती है, कुछ राय रखती है, और आप लोग चाहते हैं कि वाकई मुज़ाकरात से ही तमाम तर मामलात का हल निकल सकता है? देखें, जो बात आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पूछी है, बेहतर ये होता है कि किसी PMLN वाले से आप पूछते तो वो उनका जो नुमाइंदा है इस बात का तो मेरे ख्याल में जवाब वो दे पाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, आपको पता है रिकन्सिलिएशन जो है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मैं समझता हूँ बुनियादी हमारी सोच रही है वो ये रही है कि सियासत और जो है मुफाहमत जो है ये सियासत का बुनियादी जो है जुज़ यही है। और हमेशा हमने ये कहा कि हर मसले का हल जो है वो टेबल के ऊपर होता है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है यही बात कहती थी। आप याद होगा कि इलेक्शन के फौरी बाद जो है हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही कहना था कि जो पार्टी जो है मेजोरिटी पार्टी जो है वो आगे आए और अपनी गवर्नमेंट बनाए। लेकिन सबसे बड़ी आप बात करते हैं मुज़ाकरात की। पिछली दफा मुज़ाकरात हुई है, लिख कर दें, ज़बानी दें, पूछ के दें, मुलाकात करवाएं। तो मेरा ख्याल में ये है कि इस किस्म की सूरत हाल है। ये तो जो उनका बानी है, उसके अलावा बाकी बाद में जितने लोग हैं उनमें कोई इस किस्म का कोई मुझे पाए का ऐसा आदमी नजर वैसे तो सारे के सारे काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन किसी के पास वो इख्तियारात नहीं है जो कि अपनी जात के तौर पे एज ए लीडर को फैसला कर सके। जिस आदमी से कोई बात की भी जाती है तो वो आदमी यही कहता है जी कि हमारी मुलाकात करवा दें, हम इंस्ट्रक्शंस लेकर आ जाएं। तो इस सूरत हाल में मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे और किससे होंगे, और वो करने वाले जो हैं वो जो बयानात हम आपके मीडिया में देखते हैं वो कहते हैं जी कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे कि जिनके साथ होना चाहिए, जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट चलाई, जो उनको वोट ला के देते थे, जो उनके नाम को असेंबली में पहुंचा के देते थे। हमें मालूम नहीं कि वो उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन उनका जो है इक़्तिदार तक पहुंचने का उनका जो है उनकी सोच कहीं और है। और वो उन पर भी तकिया नहीं करते हैं कि उनको भी कभी कुछ कहते हैं, कभी उनको वो मीर सादिक कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी उनको जानवर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो बात यह है कि ये मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया है, इस बात के ऊपर सोचना बेहतर है। जो पॉजिटिव चीज है उसके ऊपर आवाम को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मईशत थोड़ी आगे चल पड़ी है, इसको चलाना चाहिए, और पार्लियामेंट को जो है ऐसे तरीके से चलना चाहिए, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आप असेंबली के अंदर तमाशा बने रहते हैं, जिस तरीके से एहतजाज होते रहते हैं, असेंबली को लोग नहीं चलने देते। मुज़ाकरात तो वहां होंगे ना जहां आप कम से कम आप उस चीज का मतलब है आप इजहार करेंगे कि भाई मतलब है कि आपके अंदर कोई डिसिप्लिन है कि आप किसी चीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। मईशत के हवाले से आपने जिक्र किया, मईशत के हवाले से ही मेरा अगला सवाल है आपसे। मईशत आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी आगे जा रही है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत एक अच्छी खबर है। आपसे ये जानना चाहूंगी, आप समझते हैं कि जो हुकूमत है नून लीग की वो इस पर अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से मईशत आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है इस वक्त? देखिए, मैं गुजारिश ये करूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि डेफिनेटली एक नून की कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है। आप ये बोलें कि सियासतदान जो हैं उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया हुआ है, एक दूसरे को मुल्क की खातिर सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से ये इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट था, जिस तरीके से पूरा मुल्क और कौम जो है आपस में कंधे जोड़कर खड़े हो गए हैं, उसने अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, पूरी अक़वाम आलम में हमारी इज्जत बढ़ी। और मैं ये समझता हूँ हमारा मोटो तो ये है कि मुल्क और कौम के लिए सब लोगों का इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरीके से तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूँ बशमूल मतलब है वो पार्टी जिनका जिक्र आप कर रही हैं, वो सारे के सारे एक एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान हमेशा उसके ऊपर खड़े हो गए और मुल्क को अल्लाह ने इज्जत दी। तो मैं कहता हूँ हर मसले मसाइल के अंदर जो है जो अवाम, गरीब अवाम, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए उसके ऊपर तमाम पॉलिटिशियन को जो है यकजा होकर इकट्ठा जाना चाहिए। किसी एक को क्रेडिट तो तब जा रहा है कि किसी की कोई मेजॉरिटी पार्टी हो या किसी की
इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो। ये तो आपको पता है इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें तो बहुत सी पार्टीज है, तो किसी एक पार्टी को डेबिट क्रेडिट नहीं जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सबकी इसमें काविश है कि अगर PSDPs अगर आपने कम की है तो तकरीबन तमाम सूबों ने इसमें सेक्रीफाई किया है, किसी एक का नहीं। नून की तो खाली गवर्नमेंट एक सूबे में है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम के तमाम लोगों को आप क्रेडिट दें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मुतहद होकर अगर मिलजुल के चलेंगे तो बेहतरी होगी। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि तमाम जितनी भी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं उन सबको क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज हुकूमत इस वक्त मिलके काफ़ी सारी जमातों की मिल के बनी है। आपसे भी जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के काबीना में शामिल होने के हवाले से भी पिछले दिनों कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी क्या अब काबीना में शामिल हो सकती है, और अगर हो जाएगी तो बकौल आपके मजीद भी पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो शायद सॉल्यूशन की तरफ जाएँ? देखें, ये बात तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है, उसके बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसी वक्त जो है ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने। लेकिन हमारी क़यादत, खासकर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनकी दानिश में उन्होंने बेहतर समझा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है एक गवर्नमेंट जो है वो बनाए और अपना रोल प्ले करे। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो है मशावरत जो है अपनी CEC में करती है, तमाम जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं आपस में मिल बैठते हैं और उसके बाद फैसले करते हैं। लेकिन ये वाली ऑफर तो जो है मैंने इसलिए गुजारिश की कि 24 के इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्टैंडिंग ऑफर है, कोई ये नई बात नहीं है। तो कभी कभी मीडिया जो है इसको दोबारा से उठा लेता है या वो दोबारा PM साहब याद करवा लेते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं। उनकी तो ख्वाहिश ये थी, वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस किस्म के लीडरान मौजूद हैं कि जो अगर कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे, कैबिनेट में रहेंगे, उनकी मशावरत रहेगी तो मुल्क और तेजी से आगे चढ़ेगा। यही वजह है कि आप देखें कि जो अपना हमारी पाकिस्तान को लीड करने के लिए ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जो बनाया गया डेलीगेशन, उसको हेड करने के लिए जो है अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सौंपी। और ये पूरा मुल्क और कौम ये जानता समझता है कि उन्होंने ऐसे तरीके से अपने नाना के तरीके पे और तर्ज पे उसी स्टाइल से जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क़यादत में हो तो मैं समझता हूँ इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे लीडरान में इतनी अहलियत है कि वो बेहतर जो है डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि अगर ऐसा होता है तो कुछ इख्तियारात एक बार फिर से सदर मुमलिकत को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो एक बार फिर से सदर मुमलिकत के पास तजवीज़ होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी इसमें अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करती है? देखिए, फिलहाल बात यह है कि ये अखबारी खबरें ये जरूर हैं। कोई इस किस्म की तजवीज होती है तो किसी बिल की सूरत में, किसी ड्राफ्ट की सूरत में वो कहीं इमर्ज करती है, सामने आती है तो मौजू वो होता है कि उस वक्त बंदा उसके ऊपर कोई तबसरा करता है। फिलहाल तो ये जो हिंसा है 27 वाला 27 वाला, इसके अलावा कोई आपके पास भी फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होंगे तो उसका मटीरियल क्या होगा, तजावीज क्या होंगी, फील्ड क्या होगी, या वो कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे जिनके अंदर कोई अमेंडमेंट हो रही है। तबसरा तो तब बने ना कि जो स्पेसिफिक आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि ये वाला जो है ये मीटिंग हो चुकी, ये ड्राफ्ट सामने आ चुका है तो आप क्या कहते हैं। हाँ, एक जो है हमारी ये ख्वाहिश जरूर थी कि आईनी कोर्ट्स बननी चाहिए, जो है उस वक्त दोस्तों ने सही सपोर्ट नहीं किया और वो नहीं बन सकी, तो आईनी बेंच जो है वो बन गए हैं। तो अगर आईनी अदालतें बन जाती तो मैं ये समझता कि गरीब आवाम जो है उनकी जो तकालीफ है उनका उजाला हो सकता और वो जो है उनको ऐन वक्त पे जो है फौरी इंसाफ जो है उनको मिल सकता। और अदालतें बजाय सारा दिन जो है वो रिजर्व सीट में लगी रहें या सारा दिन जो है वो किसी और जो है आईनी या किसी सूरत में अपना वक्त जाया करती रहें, वक्त में लगी रहें, तो बेहतर था कि जिस पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है थी मर्द वजूद में आई हुई थी तो अवाम को बर वक्त इंसाफ मिलना मुमकिन हो सकता, लेकिन वो नहीं हो सका। ये सामने जब कोई मटीरियल चीज आएगी तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौकफ देंगे और वही मौकफ देंगे जो अवाम के पाकिस्तान के हक में होगा।
सही। सर लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत सेंसिबली उन्होंने तमाम तर मामलात को टैकल किया। लेकिन अब अगर 27वीं तरमीम में ये तमाम तर मामलात होने वाले हैं या फिर होते हैं तो यकीनन हुकूमत आपको ऐवान में जाने से पहले एतमाद में तो लेगी, क्योंकि आप लोग अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के। इस हवाले से आप यकीनन कुछ इल्म रखते होंगे। तो देखें आप, बात ये है कि डेफिनेटली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो उसमें 2/3 मेजोरिटी की चूंकि जरूरत पड़ती है जी। और अगर इस किस्म की कोई बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है बगैर जो है किसी किस्म का कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मरहला तो तय हो नहीं सकता। और डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझेगी कि जो पाकिस्तान के मफाद में है, जो बेसिक मतलब है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सहूलतें दी गई हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, उनके मुताबिक कोई बेहतर चीज होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि आईन पाकिस्तान की जो है बानी है और उसके अलावा 18वीं तरमीम का क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, 26वीं तरमीम का क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो मैं समझता हूँ हमेशा हम आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे आप ये तवक्को रखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो हैं कि जो हमेशा वोकल होकर जो है बड़ी दलेरी के साथ अपने मौके पे वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेनेटर शहादत अवान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया। नाजरीन, एक बार फिर से ये मामला ज़ेर गर्दिश हैं कि तहरीक इंसाफ की जो KPK में हुकूमत है उसको हो सकता है जमात के ज़रिए हटा दिया जाए, लेकिन साथ ही जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके हवाले से वो किसी क्लियर मौक़िफ़ को आवाम तक पहुँचा नहीं रही। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वक्त बता देगा कि हम लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं, आया हम हुकूमत के साथ स्टैंड करेंगे या फिर PTI के साथ। साथ ही 27वीं तरमीम के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें ज़ेर गर्दिश हैं। क्या फैसला होता है हुकूमत की जानिब से, क्या फैसला लिया जाता है, क्या अमेंडमेंट्स की जाती हैं या क्या डेवलपमेंट होती है हुकूमत में, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।